दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को एक धाकड़ खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अकेले ही पलट दिया ऋषभ पंत ने पूरा मुकाबला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कुल 5 तूफानी छक्के लगाकर मचाया बवाल। उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी घातक बल्लेबाजी करते हुए भारत को दूसरे ही दिन दिलाई जीत। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? दोनों ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाए? अब तक इस मुकाबले की क्या रही रोमांचक हाईलाइट, दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और सुरेश रैना में सबसे धाकड़ खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 227 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 19 रन था। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रही थी तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे और इन दोनों ने विकेट संभालते हुए दिन के शुरुआत ओवरों में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपने फिरकी के जाल में केएल राहुल को LBW आउट कर भारतीय टीम को पहला करारा झटका दे दिया। दोस्तों राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर एक चौके की बदौलत महज 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था। उन्होंने आज अपना खाता भी कुछ उसी अंदाज में खोला। ताजुल के स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय टीम 38 रनों तक पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही रंग लेकर आई थी और बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और शुभमन गिल LBW होकर 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी में एक चौका और एक छक्का लगाकर पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली। एक बार फिर भारत के दो सबसे बड़े बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था दोस्तों की भारतीय पारी पटरी पर वापस आ रही है। लेकिन पलटवारों के इस खेल में बारी बांग्लादेश की थी और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। जी हाँ, आपको बता दें ताजुल इस्लाम की गेंद पर शॉर्ट गेंद पर खड़े मोमिनुल हक ने पुजारा का एक शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, लंच तक कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। पंत ने एक तूफानी छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे और भारतीय टीम 86 रनों तक पहुंच गई थी। लंच के बाद भारत के इरादे साफ थे। उन्हें एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी पंत और कोहली के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के सामने भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जी हाँ, लंच के बाद वापसी करते ही तस्कीन अहमद ने किंग कोहली को नजरें जमाने का भी मौका नहीं दिया। तस्कीन की गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर मुशफिकुर के हाथों में चली गई और विराट 73 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि महज 94 पर भारतीय टीम के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो वहीं क्रिच पर ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी और ये मैच भारत की पकड़ से दूर जाता हुआ दिख रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया और पारी को पटरी पर लाने का प्रयास करने में लग गए। पंत और अय्यर अपने T20 अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे और दोस्तों दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 55 गेंदों पर 50 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत ने 102 मीटर लंबा छक्का महज 49 गेंदों पर अपने अद्भुत अर्धशतक को अंजाम दे दिया था, जिसमें उन्होंने 5 चौके तो वहीं एक छक्का लगाया था। यहाँ से अब भारतीय टीम को रोक पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने देखते ही देखते पहले 100 और उसके बाद 150 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया जाए, क्योंकि दोनों तूफानी बल्लेबाजों के सामने उनका हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। वहीं भारतीय खेमा तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक को पार कर चुके थे, जिसके साथ ही दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने शतक के बेहद करीब थे। इन दोनों ने अपने सामने वाले हर एक गेंदबाज
गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टेस्ट मैच में टी20 के अंदाज से भारतीय पारी को 250 रनों की भी पार पहुंचा दिया। फैंस दांतों तले उंगलियां दबाए उनके शतक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत अपने शतक के करीब पहुंचकर गलती कर बैठे। मेहदी हसन मिराज की गेंद पर ऋषभ पंत 93 रन बनाकर विकेटकीपर नूरुल हसन को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी शानदार पारी में 7 चौके तो वहीं 5 छक्के लगाए थे। दोस्तों पंत का तूफान जरूर थमा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और शतकीय ऐतिहासिक पारी खेलकर उन्होंने बांग्लादेश को तहस नहस करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी और उमेश यादव के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट झटककर उनकी पूरी पारी महज 227 रनों पर ही समेट दी। बांग्लादेश का बड़ा से बड़ा बल्लेबाज इन दोनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। तो वहीं 12 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को भी शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई थी। दोस्तों भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पहली पारी में बांग्लादेश के पर्क उतर दिए थे, जिसके बाद बारी थी बल्लेबाजी के कोहराम मचाने की। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए केएल राहुल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत भी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 19 रनों पर था। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रही थी, तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे। इन दोनों ने विकेट संभालते हुए दिन के शुरुआती ओवरों में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं काम आई और गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपनी फिरकी के जाल में केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को पहला करारा झटका दे दिया। हालांकि दोस्तों ग्राउंड अंपायर ने बांग्लादेश की अपील को नकार दिया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने जब डीआरएस लिया तो कप्तान राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर 1 चौके की बदौलत महज 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था। उन्होंने आज अपना खाता भी कुछ उसी अंदाज में खोला। ताजुल के स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय पारी 38 रनों पर पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही रंग लेकर आई। बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है और शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू आउट होकर 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर 1 चौके और 1 छक्के लगाकर पवेलियन चले गए। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली। एक बार फिर भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ रही है, लेकिन पलटवारों के इस खेल में बारी बांग्लादेश की थी और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। जी हाँ, आपको बता दें ताजुल इस्लाम की गेंद पर शॉर्ट लेग पर खड़े मोमिनुल हक ने पुजारा का शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, लंच तक कोहली ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। पंत ने एक साथ तूफानी छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए थे। भारतीय टीम 86 रनों तक पहुंच गई थी। लंच के बाद भारत के इरादे साफ थे। उन्हें एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, जिसकी जिम्मेदारी पंत और कोहली के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के सामने भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। जी हाँ, लंच के बाद वापसी करते हुए तस्कीन अहमद ने किंग कोहली की नजरें जमाने का भी मौका नहीं दिया। तस्कीन की गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर मुशफिकुर के हाथों में चली गई और विराट 73 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि महज 94 रनों पर भारत के टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो वहीं क्रीज पर ऋषभ पंत के साथ श्रेयस अय्यर की जोड़ी मौजूद थी और ये मैच भारत की पकड़ से दूर जाता हुआ दिख रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 40 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया और पारी को पटरी पर लाने का प्रयास करने में लग गए। पंत और अय्यर अपने टी20 अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे और दोस्तों दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 55 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप कर
कर दी और देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत ने 102 मीटर लंबा छक्का लगाया और महज 49 गेंदों पर अपने अद्भुत अर्धशतक को अंजाम भी दे दिया था, जिसमें उन्होंने 5 चौके तो वहीं एक छक्का लगाया। यहाँ से अब भारतीय टीम को रोक पाना बांग्लादेश के बस की बात नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ने देखते ही देखते पहले 100 और उसके बाद 150 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किया जाए, क्योंकि दोनों तूफानी बल्लेबाजों के सामने उनका हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। वहीं भारतीय खेमा तो खुशी से झूम रहा था, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक को पार कर चुके थे, जिसके साथ ही दोनों बल्लेबाज बहुत तेजी से अपने शतक के बेहद करीब थे। इन दोनों ने अपने सामने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टेस्ट मैच में T20 के अंदाज से भारतीय पारी को 250 रनों की भी पार पहुंचा दिया। फैंस दांतों तले उंगलियां दबाए उनके शतक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत अपने शतक के करीब पहुंचकर गलती कर बैठे। मेहदी हसन मिराज की गेंद पर ऋषभ पंत 93 रन बनाकर विकेटकीपर नूरुल हसन को कैच थमा बैठे। उन्होंने अपनी शानदार पारी में 7 चौके तो वहीं 5 छक्के लगाए थे। दोस्तों, पंत का तूफान जरूर थमा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और शतकीय ऐतिहासिक पारी खेलकर उन्होंने बांग्लादेश को तहस नहस करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज कौन है? हमें अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।